हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतरीन होंगे और बेहतरीन से अपना सिलेबस को पूरा कर रहे होंगे। आज जो प्रकाश का परावर्तन के हम क्लास 2 लेके आ गए हैं, यानी कि पार्ट 2 लेके आ गए। इससे पहले पार्ट 1 हम पूरा कर चुके थे, ठीक है? आप वीडियो शुरू करने से एक थोड़ा छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर हमारे यानी कि चैनल पे न्यू है तो फिरोजी चांद चैनल का नाम है, इस पे जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? और छोटा-सा एक प्यारा कमेंट्स कर दीजिए ताकि उस कमेंट से हमको न्यू यानी कि मोटिवेशन प्राप्त होता रहे और इससे भी बेहतर आपके आपके दियार में आपकी जो है माध्यम से हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके बीच इसी प्रकार से बेहतरीन वीडियो प्राप्त करवाते रहेंगे, ठीक है? अगर शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो ये हमारे जो है इंस्टाग्राम पेज है, इसे फॉलो कर सकते हैं और ये फेसबुक का पेज है, इसको भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे, ये नोट में रहेगा, आपको इससे पहले हम पढ़ चुके थे, तो उसी का कुछ है, ये नोट में रहेगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है। क्या चंद्रमा अदीप्त पदार्थ है? क्योंकि यह प्रकाश नहीं उत्सर्जित करता है बल्कि वह अपने पर पड़ने वाले प्रकाश सूर्य प्रकाश किसका सूर्य प्रकाश को परावर्तित कर देता है। देखिए ये सूर्य है, ठीक है? ये चंद्रमा, ये कौन सा है? ये चंद्रमा, ये पृथ्वी है, ठीक है? देखिए ये सूर्य, देखिए चंद्रमा का जो है, चंद्रमा पे जो प्रकाश पड़ रहा है, देखिए सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इसके पास जो चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, ठीक है? इसी के लिए जो है आप लोग के बीच ये चित्र के साथ जो है ना बेहतरीन से बता दिए, ठीक है? चलिए अगला वीडियो आगे हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए अब आता है छाया। क्या आता है? छाया क्या होता है? छाया को रिपीट करते हैं। देखिए छाया क्या होता है? देखिए प्रकाश के गमन पथ पर जब अपारदर्शी, कौन सा? अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो प्रकाश उस अपारदर्शी वस्तु को पार नहीं कर पाता है, इसलिए वहां अंधेरा क्षेत्र बन जाता है जिसे हम छाया कहते हैं। देखिए ये सूर्य है, लाइट है, ठीक है? ये प्रकाश की यानी कि प्रकाश क्या है? प्रकाश की गमन पथ है। जब ये वस्तु है क्या? और यानी कि अपारदर्शी वस्तु, ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है। ये क्या है? अपारदर्शी वस्तु है जिससे प्रकाश क्या होता है? यानी कि उससे टकराकर प्रकाश उसको आर पार नहीं कर पाता है और उसके जो पीछे में जो छाया बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? छाया क्षेत्र। देखिए यहाँ पे जो छाया क्षेत्र बन रहा है, ये पे क्या बन रहा है? छाया क्षेत्र, उसी को क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। तो आप बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए आज के जो बिना देरी किए हुए अगला पॉइंट समझते हैं, ठीक है? अब आता है प्रकाश का परावर्तन। क्या आता है? प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उसको बहुत बेहतरीन से समझेंगे। प्रकाश का परावर्तन, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम को हम लोग समझ चुके थे, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। देख लिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी किरणें यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है। क्या? अन्य वस्तुओं की सतह पर पड़ती है। मान लीजिए ये प्रकाश है, इससे अगर चलेगा, ये प्रकाश है, अगर ये प्रकाश चलेगा तो ये कैसे चलता है? देखिए तो वे किरणें या तो वस्तु से अवशोषित हो जाती है या उस वस्तु से पार नहीं कर जाती है, या वस्तु से पार कर जाती है या उसके सतह से टकरा कर लौट जाती है। इस तरह प्रकाश की किरणें को पहले माध्यम से ही वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब देखिए परावर्तन कहते हैं प्रकाश जिस सतह से टकरा कर, क्या? प्रकाश जिस सतह से टकरा कर अपनी ही माध्यम में लौटता है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यानी कि उसको परावर्तन सतह कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? परावर्तन सतह कहते हैं। चलिए बेहतरीन से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आगे का जो है प्रोसेस आगे जारी रखते हैं। देखिए क्या होता है। अब नोट में आता है, क्या नोट में आता है? देख लीजिए नोट में क्या आ रहा है? नोट में आ रहा है चांदी। क्या आ रहा है? चांदी। देखिए चांदी पूछ रहा है, यहाँ पे दिख रहा है चांदी। देखिए क्या है? चांदी। चांदी सबसे अच्छा परावर्तक है। क्या है? परावर्तक है। वैसे सामान्यतः, क्या? सामान्यतः परावर्तन सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसके? समतल दर्पण का जो उपयोग होता है वो चांदी। देखिए ये क्या है? चांदी का इस पे जो है लेप चढ़ा रहता है। इस पे जो है किसका लेप चढ़ा रहता है? चांदी का लेप चढ़ा रहता है। ये समतल दर्पण होता है। देखो चांदी की सत्ता होती है, ठीक है? जो इस पे जो है प्रकाश को छिटक जाता है, ठीक है? ये देखो सबसे अच्छा अपवर्तक कितना परसेंट पाया जाता है? तो 99%। कितना परसेंट? तो 99% इसका जो ना
परावर्तन सतह होता है इसका सबसे बेहतरीन चांदी का ही होता है, ठीक है? तो आप लोग बेहतरीन से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रोसेसिंग शुरू करते हैं। देखिए प्रकाश, देखिए अब क्या है, अपवर्तन सतह के आधार पर परावर्तन के प्रकार, क्या है? परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के 2 प्रकार होते हैं, एक को नियमित परावर्तन और एक है, यानी कि एक होता है आपका नियमित परावर्तन, दूसरा क्या होता है? अनियमित परावर्तन। देखिए नियमित परावर्तन किसे कहते हैं उसको बेहतरीन से समझेंगे। जब जब समांतर प्रकाश किरणें किसी चिकनी और चमकदार सतह पर पड़ती है तो वे एक निश्चित दिशा में समांतर रूप में परावर्तित हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? तो नियमित परावर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये किरणें हैं, ये जो सतह पर पड़ के ये जो जा रहा है, ये नियमित परावर्तन होता है। क्या होता है? ये नियमित परावर्तन होता है। अब देखेंगे दूसरा क्या है? अनियमित परावर्तन। क्या है? अनियमित परावर्तन। देखिए अनियमित परावर्तन ये खुरदरी होता है। ये देखिए ये जो है नियमित परावर्तन चिकनी ही होती है और ये क्या होता है? देखिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा है। इसको क्या कहते हैं? यानी कि ये खुरदरी होती है, ठीक है? जब समांतर प्रकाश, इसका डिफिनेशन क्या होता है? देखिए जब समांतर प्रकाश किरणें किसी खुरदरी सतह पर पड़ती है तो वे विभिन्न दिशाओं में बिखर जाती है। देख लीजिए ये खुरदरी वस्तु पे पड़ रही है, इस सतह पर पड़ रही है तो जिधर मन तिधर जा रहा है। देखिए ये जिधर मन तिधर, इधर से आया तो इधर ही जा रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग? इसी कहते हैं अनियमित परावर्तन। चलिए आप लोग बेहतरीन से समझ गए होंगे। अब उम्मीद है कि आप लोग के वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो छोटा सा जो है रिक्वेस्ट है आप लोग के बीच, इस चैनल पे अगर न्यू है तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को ऑन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास ये वीडियो जो है अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे, ठीक है? और एक छोटा-सा और रिक्वेस्ट है, तो आप लोग अगर जो है इसमें एक प्यारा-प्यारा कमेंट कर दीजिएगा ताकि उस कमेंट को पढ़ के हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपके बीच इसी तरह से और वीडियो लाते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, तो चलिए आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो जय हिंद, जय भारत।